चलता फिरता सोचेगा कि हम चलते हैं, 1000 रुपये फीस है, दे करके हम तफरी मार लेते हैं। बच्चे की 20 के आसपास बच्चे थे उस बैच के अंदर, उसमें से 12-13 बच्चों के आसपास बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं गई जिसके अंदर अधिगम क्लासेज से किसी विद्यार्थी का चयन न कि हम जहाँ गए थे वहाँ पढ़ाया नहीं गया। तो फिर वो बच्चे जा करके हर जगह नेगेटिविटी भी करते हैं। तो बखूबी जानता हूँ कि कोई बच्चा जब घर से आता है और किस प्रकार से वो फीस अरेंज करके हमें ला करके डेली टेस्ट होना, साप्ताहिक टेस्ट होना, टेस्ट सीरीज जैसे अभी हमने लॉन्च किया, अभी जितनी भी भर्ती है उन सभी झेल नहीं पाते और वो चले भी जाते हैं जो नहीं पढ़ने वाले। जारी की गई है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ही आएँ, अनुशासन में रह करके पढ़ सकते हैं। और बच्चे भी क्या है कि अपनी कोचिंग के अंदर जितने भी सब अनुशासित आते हैं। शिक्षा जीवन का एक ऐसा ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद अलग अलग मुकाम को हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं जो है वो सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं, एक अलग उपलब्धि हासिल की है। मौजूद है हम नई मंडी गड़साना अधिगम क्लासेस और हमारे साथ इसी इंस्टीट्यूट के संचालक राजेंद्र जी भादू मौजूद है। राजेंद्र जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। राजेंद्र जी, इस बार रिजल्ट आया और आपकी भूमिका और नई उपलब्धियां और बच्चे सरकारी सेवा में चयनित, कारण क्या है? देखो सर, कई बार ऐसे होता है कि कुछ तो देखो मेहनत तो है ही, और बच्चे भी क्या है कि अपनी कोचिंग के अंदर जितने भी सब अनुशासित आते हैं। और क्योंकि पहले से गाइडलाइन जारी की गई है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ही आएँ, अनुशासन में रह करके पढ़ सकते हैं तो ही बैठें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो सुबह क्लास मान लो 10 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे तक लगातार उनकी क्लासें होती है, तो वो झेल नहीं पाते और वो चले भी जाते हैं जो नहीं पढ़ने वाले हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टिक जाते हैं। दूसरा ये है कि टीचर उन पे खूब मेहनत करते हैं, जैसे प्रत्येक क्लास के अंदर डेली टेस्ट होना, साप्ताहिक टेस्ट होना, टेस्ट सीरीज जैसे अभी हमने लॉन्च किया, अभी जितनी भी भर्ती है उन सभी की। तो टेस्ट सीरीज से भी बच्चों को खूब फ़ायदा मिलता है और क्लास के अंदर जो मेहनत होती है वो तो है ही अपनी जगह पे। और इसी बदौलत हर भर्ती के अंदर आज तक की राय है कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं गई जिसके अंदर अधिगम क्लासेज से किसी विद्यार्थी का चयन न हुआ हो। हर वैकेंसी के अंदर कुछ न कुछ हमारा योगदान सिलेक्शन के अंदर जरूर रहता है। बिल्कुल, न केवल गड़साना अपितु समूचे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो कहा जाता है कि अधिगम क्लासेस का छात्र या छात्रा वो नौकरी में लग चुका है। ये अनुशासन स्कूल जैसा वातावरण अचानक कैसे, और अचानक बच्चे जो है ऐसी क्या पढ़ाई आप करवाते हो कि वो सरकारी सेवा में चयनित हो जाते हैं? देखो सर, क्या है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि कोई बच्चा जब घर से आता है और किस प्रकार से वो फीस अरेंज करके हमें ला करके जमा करवाता है। जब हम उसको उस फीस के बदले में अगर हम मेहनत नहीं करें ढंग से तो फिर हो सकता है वो बच्चा 1-2 महीने 3 महीने उसको न पता चले कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करें या क्या जो वो चाहते हैं वैसा हम उनको दे पा रहे नहीं दे पा रहे। लेकिन थोड़े समय बाद जब उनको इस बात का एहसास होता है कि हम जहाँ गए थे वहाँ पढ़ाया नहीं गया, तो फिर वो बच्चे जा करके हर जगह नेगेटिविटी भी करते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर भी मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ मैं, तो ईश्वर भी इस चीज़ को देखता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और हर बार बस भगवान की कृपा ही रहती है कि बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाता है। अब की बार जैसे SSGD का परिणाम आया तो लगभग बच्चे की 20 के आसपास बच्चे थे उस बैच के अंदर, उसमें से 12-13 बच्चों के आसपास बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फिज़िकल जो होता है उसके अंदर रनिंग नहीं पास हो पाई, कुछ की कोई हाइट वगैरह में दिक्कत आ गई। फिर भी हमारे संस्था से 5 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया लास्ट में। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 5 बच्चे और इलाके के अंदर। सर, कई बार क्या होता है कि कंपटीशन खूब ज़्यादा है और कई कंपटीशन में देखा जाता है कि अलग इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो भीड़ ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, लेकिन चयनित जो बच्चे होते हैं वो नहीं हो पाते। क्या इस इंस्टीट्यूट का कुछ अलग हटके कुछ कारनामा है?
सर जैसे मैंने आपको बताया कि बीड का तो ये मामला है कि हमने बच्चों को पहले से ही बोल रखा है कि आप अगर समय दे पाओ, देखो जैसे टेस्ट होता है, मान लो हर दिन टेस्ट होता है क्लास के अंदर, तो हर किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो डेली टेस्ट दे, फिर उनको डांट भी मिलती है अगर वो नहीं पढ़ते ढंग से। तो मतलब दबाव बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई का, और दबाव को जो झेल पाता है जो बच्चा, हम जिस अकॉर्डिंग मेहनत करें उस अकॉर्डिंग बच्चा भी अगर मेहनत कर सकते हैं तो वही टिकता है यहाँ पे। इस वजह से ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। ज़्यादा भीड़ का मामला ये है कि अनुशासन अगर हम नहीं रखेंगे ना, तो कोई भी चलता फिरता सोचेगा कि हम चलते हैं, 1000 रुपये फीस है दे करके हम तफरी मार लेते हैं महीना भर। यहाँ वो सिस्टम होता नहीं। तो जैसे एक दिन आया, दूसरे दिन ही आज पढ़ाया उसका टेस्ट हो जाएगा, तो अगले दिन ही बच्चे को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी अपने आप में अगर क्लास में टिकना है तो। और अन्यथा अगर वो नहीं पढ़ के आए 2 या 3 दिन लगातार अगर वो नहीं पढ़ के आते तो फिर उनको वापस भेज भी दिया जाता है। तो यही चक्कर है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती। और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, अभी जो संस्था के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नया पढ़ने वाला हो, सारे के सारे मेहनती बच्चे हैं। अभी जैसे RAS का आगे एग्ज़ाम है ना, तो मैं आपको बताऊंगा अपनी संस्था से, हालांकि हम साइलेंट होकर के मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को। एक साथ धमाल यहाँ से होने वाली है। काफ़ी बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बहुत शानदार वो तैयारी करें जिनको सिलेबस कवर करवा दिया एक बार। अब उनको हम डेली याद करने के लिए मैटर दे रहे हैं, उनको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आगामी जो RAS का बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम माना जाता है, ड्रीम होता है लोगों का RAS क्लियर करना, उस वैकेंसी के अंदर भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है मुझे। बिल्कुल, अधिगम क्लासेस ने भविष्य की घोषणा कर दी है कि अधिगम क्लासेस इस बार इस इंस्टीट्यूट से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से RAS न केवल एक बल्कि काफ़ी RAS जो है वो यहाँ से इस बार शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो सर देखा जाता है कि आपने शुरुआत की और शुरुआत से लेके अब तक कितने बच्चे जो है वो सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं? देखो सर, वैसे तो कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि हर वैकेंसी में बच्चों का सिलेक्शन होता है, और ये भी नहीं है कि हम बड़े से पोस्टर लगा करके बाज़ार में जगह जगह, ऐसा भी नहीं हम कर रहे। मैंने आपको बताया कि साइलेंट होकर के हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। इसका जो परिणाम है वो हमें देखने को आने वाले समय में मिलेगा। जैसे साल भर 2 साल बाद जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी सिलेक्शन वाली, अनुपात की एक चीज़ होती है कि जैसे बच्चे मान लो 100 बच्चे मेरे पास आ रहे, उसमें से अगर मैं 80 बच्चों का सिलेक्शन करवा दूँ तो ये एक 10-8 का अनुपात हो गया। और इस अनुपात में सिलेक्शन करवाने के चक्कर में हम रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 बच्चे मेरे पास आए, उसमें से मैंने 80 का सिलेक्शन करवा दिया, तो 1000 में से 80 का सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाता है। तो हम प्रयास करते हैं कि 100 में से 80 का सिलेक्शन हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हज़ारों बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं, लेकिन उनमें से अगर 50 या 60 बच्चे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो उससे पास ना के बराबर है। लेकिन आपका एक रेशा रहता है कि अगर 20 बच्चे अगर कोचिंग कर रहे हैं तो उनमें से कम 12 या 13 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करते हैं। सर अभी कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो शुरुआती दौर पे शुरू कर दी गई है? अभी हमने एक तो अध्यापक भर्ती जितनी भी है उन सभी के टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, ताकि बच्चा जिसने सिलेबस कर लिया है कवर वो घर जा करके बैठ करके तैयारी करे। और सैटरडे को टेस्ट होता है 2 बजे से, तो वो आकर के अपना पेपर दे करके जाए, संडे को उसका परिणाम घोषित हो जाता है। तो एक तो ये चल रहा है। अध्यापक भर्ती के अलावा और भी वैकेंसी जैसे पटवारी है और जेल प्रेरी की जैसे अभी लेटेस्ट चल रही है, BSTC वगैरह, इन छोटी बड़ी भर्तियों की सभी की हमने टेस्ट सीरीज तो शुरू कर ही दी है। और बैच की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जैसे BSTC का क्रेज काफ़ी रहता है यहाँ पे बच्चों का, तो BSTC का बैच हमने शुरू कर दिया है। जेल प्रेरी का बैच चल रहा है, 4th ग्रेड की काफ़ी बड़ी भर्ती है जो 54,000 के आसपास पोस्ट है, उसका भी बैच हमने शुरू कर दिया है। और पटवारी का चल ही रहा है। इसके साथ साथ अभी RAS का एग्ज़ाम होने के बाद हम एक शानदार बैच RAS के लिए स्पेशल, कुछ जो स्टाफ अपने पास बहुत शानदार स्टाफ है, तो सारे अच्छे मेहनती हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छा है उनका। तो उन सभी का कहना है कि सर हम एक अलग से एक शानदार सा RAS का फाउंडेशन का बैच शुरू करें, जो +2 करते जैसे बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को बढ़िया से गाइड करके उनको तैयारी करवाएं। 1 साल में सिलेबस कवर, उसके बाद उनको लगभग 1 या 1.5 साल तक टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड रख करके और मेहनत करवाएं, ताकि आने वाले 2 या 3 साल बाद में यहाँ से RAS बनने वाले लोगों का तूफान सा खड़ा हो, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा चाहते हैं। सर कितने टीचर जो हैं वो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अभी 9 मेरे साथी जो मेरे साथ हैं, हम सब मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। और बाकी अगर आवश्यकता रहती है तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे और भी जो मित्र हैं वो आ जाते हैं और हेल्प करते हैं। और इसका ये भी एक मेन है कि केवल मैं ये कह दूं कि मैं मेहनत करवा रहा हूँ,
कई बार टीम जो होती है ना वो अगर अच्छी नहीं हो और मेरे मेहनत करने से भी अकेले से बात नहीं बनती, तो पूरी टीम जो मेरे साथ है वो सब मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। बेचारे बहुत बहुत शानदार मेहनत करते हैं वो, और मुझे बड़ा इस बात का ये कह सकते हैं कि गुरूर है कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अधिगम क्लासेस ने एक बीजारोपण किया और आज शाखाएं जो है अलग अलग फैलती हुई नज़र आ रही है। रावड़ा में भी आपने एक इंस्टीट्यूट खोला है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में सर? सर शुरू तो मैंने अकेले नहीं किया था, हालांकि तो धीरे धीरे लोग साथ जुड़ते गए। और अभी क्या है कि अपने यहाँ से खानवाली और रावला का जो क्षेत्र है वो यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ से बच्चे यहाँ आने लगे पढ़ने के लिए। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि बच्चों को आवश्यकता है इस चीज़ की, उनके नज़दीक अगर ये चीज़ मिल जाए। तो बच्चे जैसे वहाँ से 100 आ रहे हैं तो उनको तो 100 को आना पड़ रहा है, और मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो मेरे को 1 को जाना पड़ेगा। तो बच्चों की जो है सुविधा को देखते हुए हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, अभी पीछे 1 जनवरी से रावला में इंस्टीट्यूट शुरू किया, और वहाँ भी 25-30 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं और बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो वो हमने अभी शुरू किया। RS का बैच वहाँ भी जो यहाँ चल रहा है सिस्टम सारा का सारा वहाँ एकदम डिटो वो चलेगा। सर न्यू जैसे बैच आप स्टार्ट करने वाले हो, तो जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कैसे कांटेक्ट करे, किस प्रकार मिले आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखो, मिलने के लिए तो वैसे सोशल मीडिया पे आप अधिगम क्लासेस गढ़साना लगा करके कहीं भी सर्च करेंगे, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो हर जगह आपको इंस्टीट्यूट से संबंधित सारी जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आप कॉन्टैक्ट के थ्रू भी बात करके, इंक्वायरी करके और आ सकते हैं। बाकी आप 1 या 2 दिन आप कभी भी आ करके, अब एक तो ये है कि 5 बच्चे मेरे को फ़ोन करेंगे सर हम आज कोचिंग आएंगे, तो फिर मैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना करके रखता हूँ भी आज नए बच्चे आ रहे हैं, उनको डेमो ऐसा देना है कि वो दोबारा जाए नहीं वापस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा बिना फ़ोन करे आप डायरेक्ट कभी भी आकर के क्लास लगा करके देखें, बीच में आकर के बैठ जाएं। आपको अगर एहसास हो कि बहुत शानदार क्लास है तो आप एडमिशन लें, अन्यथा ये कोई दबाव नहीं है किसी पे कि कोई आए और आगे तो आप फीस जमा करवा करके बैठे। 2 दिन हम डेमो फ्री देते हैं, तो कभी भी कोई भी विद्यार्थी आकर के क्लास लगा करके जुड़ सकता है। और लगभग होता ही है कि मैंने आपको बताया, पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो जुड़ जाता है, वापस नहीं जाता आने के बाद। नहीं राजेंद्र जी, कई बार हमने भी नोट किया है कि कई बार आप कहते थे कि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्कूल की तरह चलता है भी, एक क्लास शुरू हुई, दूसरी स्टार्ट, दूसरी से तीसरी स्टार्ट, लेकिन हमने आके यहाँ निरीक्षण भी किया, देखा भी, तो वैसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला। तो तमाम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया स्कूल का सिस्टम, अभी हमने रावला क्योंकि नया नया शुरू किया तो वहाँ के बच्चे मेरे से ज़्यादा परिचित नहीं थे, नाम सुना था उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि क्लासें ऐसी कंटिन्यू वहाँ चलती है, तो मैंने कहा शनिवार को बेटा टेस्ट होगा और तैयारी करके आना बढ़िया, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। तो एक लड़का धीरे से बोलता कि गुरुजी थे कुट्टो भी हो गए क्योंकि उनको लगा कि जैसे स्कूल में सिस्टम होता है वैसे ही। तो मैंने कहा बेटा देखो, पिटाई का मामला अलग है, मैं नहीं चाहता कि आप पिटाई से डर करके पढ़ो, आप थोड़ा सा ये सोच के पढ़ें कि आपके माँ बाप है जो आप पे कितनी मेहनत करें, हम कितनी मेहनत करें। तो बच्चों का रिस्पॉन्स टेस्ट हुआ, बहुत शानदार उनके नंबर आए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और पढ़ने वाले बच्चे जो जुड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। सर 26 जनवरी का पावन पर्व है, तमाम देश और प्रदेशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? 26 जनवरी पे मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप देखो बेटा, पढ़ना ज़रूरी है, अच्छी बात है आप तैयारी करते हैं, लेकिन इस चीज़ के साथ साथ थोड़ा सा अपने समाज से भी जुड़ करके रहें। और जो नशे की प्रवृत्ति वर्तमान में जो अपने क्षेत्र में चल रही है, इससे आप जितना ज़्यादा बच सकते हो बचें। अगर आज के समय में वही इंसान कामयाब माना जा रहा है, क्योंकि परिभाषा कामयाबी की चेंज हो चुकी है। अगर कोई किसी व्यक्ति का जैसे शादी के लिए अगर कोई रिश्ता लेकर के जाता है ना, तो वो भी सबसे पहले ये पूछते थे काम क्या करता है, ज़मीन कितनी है, नौकरी करता है नहीं करता। आजकल ये पूछते हैं कि नशा तो नहीं करता। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि नशे का जो खौफ है लोगों के अंदर बढ़ा हुआ है, और वो इसीलिए है क्योंकि युवा जो है वो थोड़े भ्रमित होकर के फैशन के चक्कर में नशों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे बचने में ही फ़ायदा है, इससे बचेंगे तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक बार नशे में जो इंसान चला गया उसके बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, सरकारी सेवा में चयनित करवाने वाला नंबर 1 इंस्टीट्यूट अधिगम क्लासेस, और आगे की तैयारियां जो है वो भी इन्होंने शुरू कर दी है। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच जो हैं वो भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो एक बार तमाम साथी जरूर यहाँ पहुँचे, इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करें। और एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि इस बार RS की परीक्षाओं में एक तूफान जो है वो देखा जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक।